कृषि विभाग के सहयोग से 3 दिवसीय जैविक कृषि मेला और भोज्य उत्सव इंदिरा गांधी खेल परिसर में लगाया गया। मेले का शुभारंभ प्रदेश के कृषि मंत्री सुजान सिंह पठानिया ने दीप प्रज्वलित कर किया। 3 दिन तक चले इस मेले में किसानों को जैविक खेती की नई तकनीकों के बारे में बताया गया। मेले के पहले दिन लगभग 300 किसानों को जैविक खेती की नई तकनीकों की जानकारी दी गई। कृषि मंत्री सुजान सिंह पठानिया ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जैविक मेले के इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश पर्यटन निगम द्वारा जैविक आहार का भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके लिए पर्यटन निगम भी बधाई का पात्र है। जैविक प्रदर्शनी भी इस मेले में आकर्षण का केंद्र रहेगा। नबार्ड व फार्म टेक्नोक्रेट फोरम जिन्होंने मेले के आयोजन हेतु वित्तीय सहायता दी है, वह भी बधाई के पात्र है। हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था जो है उसमें कृषि का एक महत्वपूर्ण योगदान है। 70 के दशक में भारत की 48 करोड़ आबादी के लिए भारी मात्रा में अनाज का आयात करना पड़ा था। उसके बाद कृषि संबंधित नीतियों ने परिवर्तन लाया, जिससे फलस्वरूप हरित क्रांति में कृषि क्षेत्र में एक बदलाव आया, जिससे फसलों की उत्पादन क्षमता बढ़ी और हम आत्मनिर्भर हुए। ऑर्गेनिक सिस्टम को जिसको हम अपनाने जा रहे हैं खेती को, इसका महत्व कम नहीं होता। जैविक खेती जो है ये हमें क्या देगी? ये हमें देगी रोग मुक्त जिंदगी। ये हमें देगी हमारे बच्चों के लिए अच्छी सेहत। इसका सबसे बड़ा फायदा जो है वो जीवन है। जैविक खेती जो है ये जीवन रक्षक साबित होगी हमारे लिए। इसलिए जैविक खेती के ऊपर जितना ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया जा सके, जोर दिया जाना चाहिए। और इसके लिए मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की, मेरा डिपार्टमेंट है ये, जितनी भी सहायता कर सकता हूँ मैं हमेशा इनकी डिस्पोजल पर हूँ। और इस साल हम काफ़ी पैसा जो है वो सिंचाई के लिए रखा है, जैसा कि आपको श्री रोहित जी ने बताया और इन्होंने आपको आंकड़े भी दिए। उससे जितना हम कर सकते हैं वो हम करेंगे। और सिंचाई की कैपेसिटी हमारी जो है, जितनी सिंचाई की सुविधा हमने पैदा कर दी है, असल में उतना पानी नहीं लगता। जितनी सुविधा हमने इस वक्त तक पैदा कर दी है उसमें सिर्फ 30% भूमि जो है उसमें पानी लगता है। और इसकी जिम्मेदारी जो है वो अगर महकमे के ऊपर जाती है, सिंचाई विभाग के, तो हमारे किसान जो है उनके ऊपर भी जाती है। कृषि क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में अपनी एक प्राथमिकता रखता है। हमारा 90% हिमाचल की जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में रहती है और उसमें से लगभग 70% का सीधा संबंध कृषि क्षेत्र के साथ रहा है। और जहाँ तक हिमाचल सरकारों की बात रही है, हमारे निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार से लेके आज वर्तमान तक हमारी हमेशा प्राथमिकता रही है कि किसान और बागवान हिमाचल का खुशहाल रहे, प्रगति की और उन्नति के पथ में अग्रसर रहे। और इस वर्ष भी अपनी प्राथमिकता को दर्शाते हुए माननीय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी ने अपने बजट भाषण को कृषि क्षेत्र से प्रारंभ किया था और इस वर्ष ही लगभग कोई 450 करोड़ का प्रावधान कृषि क्षेत्र में किया गया है। हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है। यहाँ के किसान बड़े छोटे किसान हैं और 80% हमारी जो खेती है वो बरानी है। इसके अलावा यहाँ जो दवाइयाँ और रासायनिक खादों का उपयोग है ज़्यादातर क्षेत्रों में बहुत कम है। तो
यहाँ पे जैविक खेती का बहुत बड़ी संभावना है और उसी को देखते हुए कृषि विभाग ने पिछले 8-10 वर्षों से जैविक खेती को बढ़ावा देने का संकल्प लिया है। इसके लिए कई परियोजनाएं भी हमने चलाई हैं। सबसे पहला जो जैविक का कार्य हमने शुरू किया था वर्ष 2002 में किया था, जिसमें शिमला ज़िला को शामिल किया था और तब से लेकर आज तक अब करीब सभी ज़िले जो हैं वो उसमें जैविक खेती हमारे किसान कर रहे हैं। और इसके अलावा अभी तक करीब 30,000 किसान जो हैं वो जैविक खेती में पंजीकृत हो चुके हैं और 17,000 हेक्टेयर क्षेत्र जो है वो जैविक सर्टिफिकेशन के अंतर्गत आ गया। ये जो मेला है इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जितने भी जैविक खेती से जुड़े हुए विभाग हैं या दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं, उन सबको एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा लाना और यहाँ पे उनकी आपस में बातचीत कराना, यहाँ सेमिनार वर्कशॉप में विचार विमर्श करना, ताकि इस को कैसे और आगे हम बढ़ा सकें, जैविक जो मूवमेंट है इसको कैसे और बढ़ा सकें, यही मुख्य इसका उद्देश्य है। इसमें हमारे सभी ज़िलों के किसान, उनको भी हम ला रहे हैं। इसके अलावा हमारी जो सर्टिफिकेशन एजेंसीज़ हैं वो भी यहाँ पे हैं और जो जैविक इनपुट्स को एजेंसीज बनाती हैं, जैसे जैविक खाद है, जैविक दवाइयाँ हैं, वो भी यहाँ पे आई हुई हैं और हमारे कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो जैविक खेती को बढ़ावा देने में हमारी मदद करते हैं, वो भी यहाँ आए हुए हैं। किसानों को गांव स्तर पर जोड़ने के लिए ग्रुप योजना शुरू की गई, जिसमें समूहों में किसानों को एकत्रित किया जाएगा, फिर जैविक खेती शुरू की जाएगी। मैं आपको बहुत साधारण शब्दों में बता दूं कि हम पीजीएस में प्रमाणीकरण कैसे करा सकते हैं। मैं उसकी डिटेल के बारे में कि उसका प्रिंसिपल क्या है, गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है, उस सब में नहीं जाता हूँ। इसका सबसे आसान तरीका ये है, एक गांव में जितने भी किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं वो अपना एक ग्रुप बना लें। इस ग्रुप की खास बात है कम से कम 10 मेंबर होने चाहिए। हालांकि प्रोग्राम में तो 5-6 में भी काम चल जाता है, बट 10 से शुरुआत कीजिए। अगर मान लो एक आध ग्रुप में बाहर भी चला जाएगा, सैंक्शन भी हो जाएगा उसको, तो भी आपका ग्रुप सलामत रहेगा। 5-6 का ग्रुप बनाएंगे, एक आदमी बाहर चला गया तो आपका ग्रुप का जो है स्टेटस लॉस्ट हो जाता है। तो कम से कम 10 आदमियों का ग्रुप बनाइए। खास बात यह है कि 10 आदमियों का जो ग्रुप है वो उसी गाँव का होना चाहिए, सारे के सारे मेंबर एक ही गाँव के होने चाहिए। ये तो सबसे पहली ज़रूरत हो गई। दूसरी बात ये करनी है कि जब आप ग्रुप बना लें अपना, तो अपने ग्रुप का कि भाई आप एक उसमें भारत सरकार की संस्था की तरफ से है या राज्य सरकार के आपके हिमाचल में भी जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर उसका रीजनल काउंसिल के रूप में काम करता है, तो आपको विभाग के साथ अपना ग्रुप को पहले रजिस्टर कराना पड़ेगा। आप वहाँ एक रजिस्टर करा लीजिए। पीजीएस के लिए अभी डिपार्टमेंट के जिला अधिकारी वगैरह भी कई सारे रीजनल काउंसिल के रूप में बन गए हैं, वो अधिकृत कर दिए गए हैं, तो आप उनके अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। जो भी डॉक्यूमेंट कागजी कार्रवाई आपको देनी है वो एक ही बार देनी होती है, हर साल देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो उसमें फॉर्म है, आता है, उसमें लिखा होगा कि भाई आपका नाम क्या है, परिवार में कितने सदस्य हैं, आपके पास कितने जानवर हैं, कितनी ज़मीन है, ज़मीन का नक्शा बना के दे दो, और पिछले 3 साल में आपने खेती में क्या क्या किया उसकी सारी जानकारी एक बार भर के देनी है। ये सारी जानकारी एक बार दी जाएगी। प्रदेश सरकार जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास कर रही है। उन्होंने जैविक कृषि को स्वस्थ जीवन का आधार बताते हुए कहा कि यह प्रयास किया जा रहा है कि जैविक उत्पादों के प्रयोग को अधिक प्रोत्साहन दिया जाए। सरकार ने जैविक कृषि विकास को उच्च प्राथमिकता दी है। भारत के स्तर पे बात करें या प्रदेश के स्तर पे बात करें, इस बात को अब सभी मान चुके हैं कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर ये प्रैक्टिसेस हैं। अगर हम उस तरह से आज के दिन में कृषि मंत्रालय ने इसका नाम भी बदला है, अब भारत सरकार इसको परंपरागत कृषि के नाम से पुकारती है। जब परंपरागत की बात आती है तो फिर आप ये कहेंगे, हम ये कहेंगे भाई 1960 से पहले जो आप करते थे वही खेती है ये, लेकिन उस चीज़ को मॉडर्नाइज करना है। अगर वो पुराने तरीके का था जो कुछ आप इस्तेमाल करते थे तो उसको अच्छे कैसे करना है, वो परंपरागत खेती है, उसी को ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर कहते हैं। लेकिन 21वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी के टूल्स प्रैक्टिसेस और आज की नीड्स वो दोनों तब तक मेल नहीं खाएंगी जब तक हम उस वक्त की बातों को 21वीं शताब्दी के हिसाब से अपग्रेड करके उसमें विज्ञान डालकर अच्छा ना करें। इसमें
अगर मैं ये कहूँ कि हिमाचल कितना सफल रहा है, कितना असफल रहा है, मेरा अपना स्टेट है इसलिए मंत्री जी भी सुन रहे हैं, ये कहना बड़ा ज़रूरी होगा। कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ परेशान करने वाली बातें हैं। अच्छी बात यह है कि हमारे जो किसान उस वक्त से जुड़े थे, मैं देख रहा हूँ अभी भी उनके चेहरे, मैडम मुहम्मद जी जब आप घूम रही थी तो मैं देख रहा था वो लेडीज़ उस वक्त की उसके साथ जुड़ी हैं, उनके चेहरे खिलने चाहिए थे लेकिन अभी उनके चेहरों पर झुर्रियाँ हैं। इसका मतलब ये भी है कि जो हमने सोचकर शुरुआत की थी, हिमाचल में जिस ढंग का इसका रेवोल्यूशन आ सकता था वहाँ नहीं पहुँचा है। हमारे किसान भाई मेहनत कर रहे हैं और पूरे ज़ोरों से उसके साथ लगे हैं। अभी फर्स्ट स्टेज की लेवल पे कुछ कदम ताल लगती है, कई सालों से हो रही है। इस वर्ष 154 करोड़ रुपए की राजीव गांधी सूक्ष्म सिंचाई योजना आरंभ की गई है। इस परियोजना के माध्यम से 8,500 हेक्टेयर क्षेत्र को टपक और फव्वारा सिंचाई प्रणाली के तहत लाकर 14,000 किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। सरकार की पूरी प्राथमिकता रहेगी इसी साल, जहां सिंचाई को हमारी सरकार ने महत्वता दी। आने वाले 4 वर्षों में लगभग कोई 154 करोड़ की हमारी राजीव गांधी माइक्रो इरिगेशन को प्रारंभ किया गया। जिस तरह से कहा गया कि हमारा जो प्रदेश है वो रेन फेड क्षेत्र है, हमारी निर्भरता मात्र मानसून पे ना रहे, इसको देखते हुए हमारी माइक्रो इरिगेशन स्कीम को इस वार्षिक बजट से प्रारंभ किया गया। मंडियों के निर्माण के लिए प्रथम बार पैसे का प्रावधान किया गया। इसी तरह से हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, हमारे हिमाचल प्रदेश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में आधुनिक सीए स्टोर्स का निर्माण हो, इसके लिए हिमाचल सरकार में वीरभद्र सिंह सरकार ने इसका प्रावधान बजट के माध्यम से किया है। इस मेले में प्रदेश भर से आए किसानों ने स्टॉल लगाकर अपने जैविक उत्पादों को प्रदर्शित किया और इस मेले में यहाँ उन्होंने अपने उत्पाद का प्रचार किया और वहीं अपनी समस्याओं का समाधान के बारे में भी विशेषज्ञ वैज्ञानिकों से जानकारी प्राप्त की। बहुत खुशी हो रही है कि आज जैविक कृषि का इधर इंदिरा गांधी खेल परिसर में जो ऑर्गेनिक फेयर का जो आयोजन किया जा रहा है विभाग की तरफ से, और मैं विभाग को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं और जितने यहाँ स्टॉल लगे हैं इन सभी के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। किसान भाइयों, एक किसान मेला वो चीज़ होती है जिससे कुछ सीखने को मिलता है, देखने को मिलता है, परंतु आज जो है यहाँ पर तरह तरह के जो है उत्पादन जो है किसानों ने लाए हैं, कई एनजीओ ने लाए हैं, और इससे देख करके लगता है हमें भी कि हम भी ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जो है कुछ कार्य करें। इस प्रदेश में जो हम जहरीला उत्पादन खा करके हम अपने स्वास्थ्य के लिए औरों के